Hello guys, I am Payal Kishani. I am from Jodhpur, Rajasthan, and I am CA by profession and content creator by passion. This video is all about my CA journey. As someone in Instagram reached me out and asked me to share my CA journey, what learnings I have learned during my CA journey and what struggles I have faced during my CA journey. This video is all about this. स्टार्टिंग फ्रॉम दी मतलब बिगनिंग से स्टार्ट करें तो मैं अपनी जो जर्नी है शुरू से बताती हूँ। फ्रॉम स्कूलिंग से हुआ ही होता कि जब मैं स्कूल में थी तो एक हमेशा से क्या थी, एवरेज स्टूडेंट थी। एवरेज स्टूडेंट होने की वजह से मेरे जो मार्क्स मतलब मेरी जो परसेंटेज आती थी वो हमेशा 70% के आसपास ही रहती थी। तो पर स्टिल मुझे ऐसा था कि यार आगे जाके मुझे कुछ बनना है या कुछ करना है। तो हुआ ही होता कि जब मैंने 12th पास आउट किया तब मेरे रिलेटिव में कोई एक दीदी थे, दूर के रिलेटिव में, वो है ना सीए बने थे। मैंने उनको देखा जब वो सीए बने, मतलब उनको जो रिस्पेक्ट मिल रही थी और जैसे वो सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा था एंड वो एक अच्छी कंपनी में लगे, तो उससे मुझे लगा यार नहीं यार मुझे तो यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड मैंने फैमिली को बोला कि मुझे ये करना है। फैमिली भी एक बार शॉक हो गई कि ये करेगी, 70% आती है 12th में। तो मैंने कहा यार करना है, कैसे भी करके मुझे करना है बस। तो बोला ठीक है चलो। सीपीटी में रजिस्टर किया, सीपीटी एनी हाउ क्लियर कर लिया। इवन दो मैथ्स सब्जेक्ट था जो मेरा हमेशा से वीक के सब्जेक्ट रहा है स्कूलिंग से, तो इतना वीक सब्जेक्ट था कि मेरे को बहुत डर लगता था मैथ्स से। एंड 10th में मेरा उसका स्कोर बहुत ही कम था, मैं बता भी नहीं सकती, इतना गंदा स्कोर था 10th में। तो मुझे ऐसा था यार पता नहीं कैसे होगा, मैथ्स वगैरह कैसे होगी, बट स्टिल मैंने एनी हाउ सीपीटी क्लियर कर लिया। सीपीटी क्लियर किया, मेन अब था टास्क फाइनल और इंटर, मतलब इंटर और फाइनल क्लियर करना। अब इंटर और फाइनल क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन चाहिए रहती, बहुत ही मतलब खास प्रिपरेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए और सेल्फ रिविज़न इज़ मैंडेटरी। तो हुआ ही हो कि जब मैंने इंटर का एग्ज़ाम देने वाली थी उसके जो 20-25 दिन पहले मेरी क्लासेस ख़त्म हुई थी। मैं जिस क्लासेस में जाती थी वहाँ पे क्लासेस 20-25 दिन पहले ही ख़त्म हुई। अब सेल्फ रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। तो जब सेल्फ रिवीजन का टाइम नहीं मिला तो मैंने कहा यार अब कैसे दे पाऊँगी, मतलब जब रिवाइज़ करती थी सेल्फ, पर टाइम नहीं होने की वजह से मैंने सेल्फ रिवीजन किया भी, पर टाइम ना होने की वजह से मैंने अपेयर किया और तो मेरे मार्क्स इतने कुछ खास नहीं आए थे एंड नहीं हुआ मेरा क्लियर वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपेयर किया बट वो विदाउट प्रिपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपेयर किया एंड जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट अपेयर किया था तो उसके मतलब उस वक्त मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, जी जान लगा दिया ये बोल के यार नहीं यार इस बार तो क्लियर करना ही है कैसे भी करके, जी जान लगा के एकदम मस्त प्रिपरेशन की। बट हुआ यूँ कि एग्ज़ाम के जब एग्ज़ाम थी ना उसके 25 डेज़ पहले ही मुझे ना फीवर आया, एकदम से फीवर आया। देन कुछ स्पॉट्स हो गए थे मेरी बॉडी में, तो मतलब कुछ स्किन डिजीज़ हो गई थी। तो मुझे लगा यार पता नहीं क्या हो गया एकदम से, बट स्टिल मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा यार नहीं यार निकालना है, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक आए तो क्लियर तो करना ही है कैसे भी करके। एंड स्किन डिजीज़ होने के बावजूद भी, मतलब इतनी सारी सिचुएशन फेस करने के बावजूद भी मैं एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुई एंड आई गॉट 193 मार्क्स। मतलब सीए में ऐसा रहता है कि आपको उस वक्त ऐसा रहता था कि 400 मार्क्स में से 200 सब्जेक्ट चाहिए रहता था एग्रीगेट, और हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स अबव चाहिए टू क्लियर द फर्स्ट ग्रुप। तो मेरा यही था, बट मैंने अपेयर किया एंड आई गॉट 193। हर सब्जेक्ट में 40 अबव था बट एग्रीगेट से मैं रह गई 7 मार्क्स से। तो मुझे थोड़ा सा एकदम शॉकिंग लगा यार, इतना सब कुछ स्ट्रगल फेस किया, उस स्ट्रगल को फेस करने के बावजूद भी, गिव अप ना करने के बावजूद भी मेरे इतने कम मार्क्स से मैं कैसे रह सकती हूँ। बट स्टिल मैंने गिव अप नहीं किया एंड अगले अटैम्प्ट के लिए अपेयर हुई। जब अगले अटैम्प्ट के लिए अपेयर हुई तो आई गॉट क्लियर माई सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप। जब सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप हुआ तब है ना लगा कि हाँ अब तो मतलब कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इतना पास कर लिए तो आगे भी बढ़ सकते हैं। सेकंड ग्रुप अपेयर किया, पर सेकंड ग्रुप जब अपेयर किया था तब भी मेरे क्लासेस का कुछ इशू था तो नहीं हो पाया। फिर वापस से मैंने अच्छे से पढ़ के दिया एंड आई गॉट मतलब क्लियर हो गया था मेरा सीए फाइनल का, सॉरी सीए इंटर का सेकंड ग्रुप। ये होने के बाद जब है ना मेन टास्क था, मतलब जो मेन डिफ़िकल्ट होता है पूरी सीए जर्नी में, सीए फाइनल का एग्ज़ाम। आर्टिकलशिप तो स्टार्ट हो गई थी बट सीए फाइनल का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं सब डिफ़िकल्ट होता है, वही मेन पार्ट होता है। अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो कैसे होगा। तो मैं थोड़ा सा मतलब सब ऐसा बोलते थे तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। बट जब मेरा फर्स्ट ग्रुप ही मैंने प्रिपेयर किया था, जब सीए फाइनल का था मेरा, एंड जब मैं फर्स्ट बार देने वाली थी, नहीं मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था सीए फाइनल का, तब ना
मेरी है ना क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी कुछ लास्ट 1 मंथ से एग्ज़ाम से, और कुछ है ना हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। मतलब हर बार हेल्थ इश्यूज़ ही पता नहीं क्यों बीच में आ जाते थे तो मुझे भी नहीं समझ में आता था, बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे एंड उसके होने की वजह से मैं ना वो अपीयर ही नहीं कर पाई। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपीयर नहीं कर पाई। देन ओके, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गॉड्स प्लान, ऐसा बोल के मैंने सेकेंड बार अपीयर किया। मेरे मार्क्स है 145, 200 चाहिए रहते थे, मेरे मार्क्स है 145। मुझे समझ नहीं आया इतनी मेहनत करने के बाद भी 145 मार्क्स क्यों, मतलब, बट स्टिल मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थर्ड बार देते हैं। थर्ड बार दिया तो भी सेम मार्क्स। एंड फिर मतलब थर्ड बार जब मैंने दिया था तब मैंने ना पूरी प्रिपरेशन के साथ दिया था, मतलब एकदम फुल प्रिपरेशन के साथ दिया था, एकदम मतलब जैसे बोल सकते हो कि आपने एकदम पूरी तरीके से प्रिपेयर करके हाँ यार क्लियर करना है वैसा। और है ना उस अटेम्प्ट में तो मैंने बहुत ज़्यादा इतना प्रेशर ले लिया था कि जब मेरे एग्ज़ाम में, मतलब मुझे याद है मेरा जब फर्स्ट एग्ज़ाम था उधर जाके ना जब मैंने पेपर देखा तो मेरे पता नहीं क्यों है ना देख के भी है ना आंसर लिखने का मन करा था, बट आंसर याद ही नहीं आ रहा। मैं मतलब उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, पैनिक मोड ऑन हो गया या कुछ भी बोल सकते हो। तो इतना सब होने के बाद मतलब नहीं हुआ कुल मिला के वो क्लियर, एंड मेरे मार्क्स भी बहुत कम आए। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, या फिर आप बोल सकते हो एंजाइटी में चली गई, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चली गई थी। एंड उस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्स्ट हो गई थी लिटरली। मुझे है ना याद है कि जब मैं वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए बैठ रही थी तो मेरी हार्ट बीट, मतलब जैसे बुक खोलती थी तो मेरी हार्ट बीट तेज होने लग जाती थी। मतलब ऐसा होता था, समझ नहीं आता था कि मतलब ये हो क्या रहा है ना। देन उसके बाद एनीवेज उसके बाद मैंने क्या किया कि कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो एक अपन ये मान के चलते हैं कि सीए जो है वो एक लाइफ का पार्ट है। सीए है ना लाइफ नहीं है, ठीक है। मैंने उस वक्त ये समझा कि सीए लाइफ है, अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं सबको क्या मुँह दिखाऊंगी, या लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा, कुछ भी बोल सकते हो। या फिर मैंने खुद के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली, या कुछ भी बोल सकते हो। एंड ये सब हो जाने के बाद मैंने कहा यार नहीं, सीए को सिर्फ एक लाइफ का पार्ट मानना है, सीए एक लाइफ नहीं है, सी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। ऐसा बोल के मैंने है ना अपने मतलब लाइट लेना शुरू किया, मूवीज़ देखना स्टार्ट किया, थोड़े ना क्या बोल सकते हो भजन सुनना शुरू किया, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जो भी बोल सकते हो, मैंने जो भी स्पिरिचुअलिटी चीज़ें थी वो करना स्टार्ट किया। देन मैंने किया, उसके बाद है ना मैं अपेयर हुई। आई गॉट एग्जामिशन इन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने है ना मेरा जो एग्जामिशन आया 2 सब्जेक्ट में, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार चलो कुछ तो हुआ, मतलब मेरे को था उम्मीद कि मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाएगा, बट फर्स्ट ग्रुप क्लियर ना होगी। मेरा एग्जामिशन आया 2 सब्जेक्ट्स में एंड अच्छे मार्क्स आए, एग्जामिशन 69 मार्क्स आए थे EFM एंड IBS में। एंड देन वापस मैंने अपेयर किया तो मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया सी फाइनल का। देन मैंने वापस अपेयर किया तो मेरा सी फाइनल का सेकेंड ग्रुप क्लियर हो गया। तो मैंने अपनी जर्नी से क्या सीखा, मतलब अगर मैं अपनी सी जर्नी से देखूँ तो मैंने क्या सीखा कि किसी भी चीज़ को या किसी भी मतलब वस्तु को या किसी भी मतलब कोई भी चीज़ हो गई या कोई भी इंसान हो गया, कोई भी मतलब अपन क्या करते हैं उसकी चीज़ों में उस चीज़ की मतलब उसको पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एंड उस अटैचमेंट की वजह से अपन को ना अपने हेल्थ इम्पैक्ट्स होने लग जाते हैं। अपन ना सोच ही नहीं पाते कि हमें कब एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई। ओवर थिंकिंग से ही सब स्टार्ट होता है, पहले ओवर थिंकिंग होती है, देन एंजाइटी, देन डिप्रेशन, और ये सब होता है। तो मैंने अपनी सी जर्नी से ये सीखा कि किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेना है। मतलब जब तक आप अलाइव हो तब तक आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। मतलब जब तक आप जी रहे हो तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीए हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, IIT का एग्ज़ाम हो, IAS का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो बिना किसी स्ट्रगल, बिना किसी मतलब ओवर थिंकिंग है। बस उसको अपना लाइफ का पार्ट मानना है, लाइफ नहीं माननी है प्लीज़। अगर आप उसको लाइफ ही मान के चलोगे तो आपको देखना कि आपको जो ये जो अटैक्स या जो भी आप बोल सकते हो ये बहुत ज़्यादा, अगर किसी को ऑलरेडी आते होंगे वो समझेगा कि यार मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एज आपने सबने एस्पिरेंट्स मूवी देखी है, आप सबने है ना क्या बोलते हैं, है ना, बहुत सारी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स लाइफ पे मूवीज़ देखी है। सब में यही बताया कि यार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से है ना मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों यार, ये सब एक लाइफ का पार्ट है, जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई सी जर्नी। एंड अभी की बात बताऊँ तो करेंटली आई एम वर्किंग एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट इन अ स्टार्टअप बेस्ड कंपनी एंड स्टार्टअप बेस्ड मुंबई कंपनी। एंड या अभी भी मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ मतलब अपने करियर से, बट
मुझे यही मतलब मैंने अपने माइंड में यही लेके चलना है कि किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जो भगवान ने सोचा है वही होके रहेगा। एंड बस मुझे अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। सो या, दिस वॉज माई स्ट्रगल्स। एंड जब मैं सीए कर रही थी तब ये सब मेरे स्ट्रगल्स आए थे। एंड मैंने कैसे क्या लर्निंग्स इसे लर्न की वो मैंने आपसे शेयर किया। एंड प्लस मैंने आप सबको ये भी बताया कि मतलब आप सब चीज़ों को लाइट लेके करोगे तो, और या मतलब खुश रह के करोगे, हैप्पीनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट अपनी हैप्पीनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं आप करो। आप खुद रिजल्ट देखोगे कि आपको जो भी चाहिए वो सब आपको मिल सकता है, ठीक है, मतलब आपको मिलेगा भी। एंड या, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी पर्सन रीच आउट किया उसके लिए भी थैंक यू कि वो मेरे पास रीच आउट किया। एंड मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने जो भी बडीज़ हैं, जो भी सीए बडीज़ हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर कर सकूँ अपनी सीए जर्नी का पार्ट, स्ट्रगल्स एंड जो भी लर्निंग्स है उसको शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।